नाशुक्री एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा एहसास जिसे शायद हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, लेकिन इस पर बात करना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? तो आज आइए इसी मौजू की गहराई में उतरते हैं। तो आज बात करते हैं हमारी अपनी नाशुक्री पर। ये एक ऐसी गुफ्तगू है जो शायद हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दे। तो चलें खुले दिल के साथ इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम शिकवे से। ये जुमला कितना जाना पहचाना लगता है ना, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि बज़ाहिर सब कुछ ठीक होता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी, एक बेसुकूनी सी रहती है। यही वो एहसास है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन नेमतों की जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। यहां से पर्सपेक्टिव थोड़ा बदलने वाला है। जरा सोचिए, हम अपने नर्म आरामदेह बिस्तर पर सोते हैं और इसे कितना मामूली समझते हैं। ठीक कहा ना? हम ये भूल ही जाते हैं कि इसी लम्हे कितने ही लोग हॉस्पिटल के सख्त बिस्तर पर सिर्फ एक रात के सुकून के लिए, सेहत के लिए तरस रहे हैं। ये जो आराम है ना, ये एक बहुत बड़ी नेमत है जिसे हमने शायद गिनना ही छोड़ दिया है। इसी तरह हमारे घरों में रोज़ चूल्हा जलता है, रोटी पकती है। ये इतनी रोज़मर्रा की बात है कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन ज़रा उन घरों का सोचिए जहां बर्तन खाली रह जाते हैं। ये रोज़ का रिज़्क, ये भी तो एक ख़ास करम ही है। और ये मुवाजना शायद सबसे ज़्यादा दिल को लगता है। हमारे बच्चे हमारे इर्द गिर्द भागते हैं, खेलते हैं, शोर मचाते हैं और हम कभी कभी थक भी जाते हैं। लेकिन हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिनके लिए उनके प्यारे अब सिर्फ तस्वीरों की याद बनकर रह गए हैं। और यही तो सारा मामला है। हम उन चीज़ों के पीछे रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और उन अनगिनत नियमतों पर मुस्कुराना ही भूल जाते हैं जो हमें हर रोज़ बिन मांगे मिल रही हैं। ये हमारी फितरत का एक अजीब सा पहलू है जिस पर रुक कर सोचना बहुत ज़रूरी है। तो फिर असल नाशुक्री है क्या? क्या सिर्फ शिकवा करना ही नाशुक्री है, या उसकी कोई गहरी तारीफ भी है? एक सवाल है, जरा ईमानदारी से सोचिए, आखिरी बार कब हमने दिल से ये महसूस किया था, ये कहा था कि या अल्लाह, जो तूने मुझे दिया है ना, वो मेरी औकात से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हिला के रख देता है। तो असल नाशुक्री क्या है? देखें, असल मसला शिकवा करना नहीं है। असल नाशुक्री तो तब शुरू होती है जब हम किसी नेमत को मामूली समझने लगते हैं, जब वो हमें हमारा हक लगने लगती है। ये है वो नुक्ता जो सब कुछ बदल देता है। सेहत, अपना घर, शरीके हयात का कमा कर लाना, बच्चों का घर में हंसना खेलना, ये सब चीज़ें कितनी मामूली लगती हैं ना। ऐसा लगता है कि ये तो बस जिंदगी का हिस्सा है। हालांकि इनमें से हर एक चीज़ एक बहुत बड़ी और ख़ास नेमत है। अच्छा, तो इस सारी सोच को अमल में कैसे बदला जाए? शुक्र को महसूस करने का कोई आसान तरीका है? एक बहुत ही आसान सी मश्क है जो आज ही की जा सकती है। बस अपने घर के किसी भी कमरे में खड़े हो जाएं और एक नज़र चारों तरफ दौड़ाएं। हर एक चीज़ को देखें जो अल्लाह ने दी है, और फिर बस दिल से ये बात कहें, या अल्लाह, मैंने शिकवे बहुत किए, आज तेरा शुक्र है। और आखिर में बात करते हैं इस बोझ की जो हमारे दिल पर होता है, या इस सुकून की जो हम महसूस कर सकते हैं। ये एक बहुत सादा लेकिन गहरी हकीकत है। शुक्रगुजारी हमारे दिल को हल्का फुल्का और पुरसुकून कर देती है, जबकि नाशुक्री वो एक ना नजर आने वाला बोझ बनकर हमारे दिल पर बैठ जाती है। अब इंतखाब हमारा है कि हम अपने दिल पर बोझ रखना चाहते हैं या इसे हल्का करना चाहते हैं। तो आज की इस गुफ्तगू के बाद एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछना बनता है, वो कौन सी एक मामूली सी नेमत है जिससे आज हम खास मानेंगे और उस पर दिल से शुक्र अदा करेंगे?